इसको समझना, इसको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि एंट्री 3 मिनट पे बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी। अगर किसी का 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे था तो क्या वो बंदा 3 मिनट के हिसाब से ट्रेड नहीं लेता? ट्रेड तो सब लेते हैं। देखो यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लेनी थी, इसको ओपन करो, ये मेरे को लेंथ को कर दो इसकी 5, मतलब ये बताएगा पिछली 5 कैंडल का क्लोज का एवरेज प्राइस। और इसका कलर अपन बदल देते हैं, ये कर दिया कलर अपन ने इसका रेड। फिर उसके बाद एक और ईएमए लगाया, तो सीएमए को कर दो अपन यहाँ पे, कलर बदल देते हैं, इसको कर लेते हैं येलो, और फिर एक ईएमए और लगाया, इसको कर लिया अपन ने 20, इसका कलर ग्रीन करके थोड़ा सा डाल। अब देखो इसमें एंट्री कैसे मिलती है, ये चीज दिख रही है यहाँ पे, ये चीज आपको बोलती है कि यहाँ से बाय कर लो। क्योंकि ये बहुत नीचे है, आपको ऊपर से कहीं से ये जो ग्रीन लाइन है 15 मिनट का लो भी है, वो वहीं से उसके आसपास वापस जब टकरा था तो वहां पे कहीं से लेना था आपको। ईएमए भी पास था, सपोर्ट भी पास था। ये तो बहुत गलत, मतलब बहुत ज्यादा नीचे से बनाई है ना ट्रेड। ऑलरेडी मार्केट कितना डाउन आ चुका है। ये तो निफ्टी लगा था सर, बैंक निफ्टी की बात यहाँ पे सर, इस वाली ट्रेड पे सर खरीदा कहाँ पे? हाँ तो वही से है ना सर, बहुत नीचे से खरीद लिया ना। अपने को देखो फर्स्ट ट्रेड जो अपनी रहती है ना, वो 15 मिनट के हाई या लो के आसपास ही बननी चाहिए अपनी। सर। वो तो ली थी निफ्टी सर, निफ्टी निफ्टी में ये ली थी सर। निफ्टी में चल रही, निफ्टी में तो अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। नहीं 600 रुपए सर मिला था, बस यहाँ निकाल दी थी ना सर, इस जगह इस ग्रीन वाली पे। अब इसको सर काटें क्या? नहीं नहीं, अब देखो नीचे ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखो या फिर काट दो अभी, अगर ज्यादा लॉस नहीं आ रहा हो तो अगली ट्रेड आराम से लेना। 800-900 रुपए का लॉस आ रहा सर, 1300 रुपए का निकाल दो, लॉस। 800-900 रुपए का ही लॉस है तो निकाल दो, क्योंकि इतने नीचे से 1335 रुपए का लॉस है सर। इतने नीचे से देखोगे तो क्या है, 43,800 का तो टारगेट ही था। अब 43,800 का टारगेट है, 43,860 से लगाइए तो 60 पॉइंट के लिए क्या ट्रेड लगेगी? गिर रहा है क्या सर? ऊपर जा रहा है तो अभी तो। नीचे आ रहा। हाँ मतलब थोड़ी बहुत रिकवरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। अब यहाँ से या तो साइडवेज हो जाए या रिकवरी कर ले। इतने नीचे से ट्रेड मत लगाया करो सौरभ सर कभी भी। कोशिश ये करा करो स्टॉप लॉस बहुत छोटा बने, टारगेट तो अपनी जगह रहता है। सर इमोशनल घुस गए। नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं करना है तो मेन। इसको ब्रेक किया है, एक सेकंड रुकिए, लाइन खींचते। टारगेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस है अपने लिए। हाँ तो ब्रेक किया तो नीचे जाएगा, बस इस इमोशन में घुस गया। ये यहाँ सही लिया था, यहाँ पर तो सर सही था। सुबह वाले में बैठे रहते तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट निकल जाता, तो बहुत निकल जाता। लेकिन सर तो आप प्रॉफिट में जल्दी निकाल दे रहे हो और ट्रेड ले रहे हो बहुत नीचे से इतने पे। ये तो सर आपके सेटअप से ली थी ना सर। हाँ लेकिन ये सर देखिए कि कितनी देर ये सर हमने यहाँ ली, इतना अपने अंदर कहाँ धैर्य है सर, देख रहे हैं सर। अरे तो वो अपने को धीरज तो रखना ही है ना, वो तो मार्केट डिसाइड करेगा कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा। ये अब यहाँ जब आता तो ये ऊपर जाने लगता तो लगता कि लॉस हो रहा। नहीं तो ऐसे लगना थोड़ी, वो तो लॉस होगा तो होगा ही होगा। वो तो लॉस जब होना होगा तो वो होगा ही, उसमें लगने और नहीं लगने की बात ही नहीं है। लॉस तो लिखा हुआ है, अगर वो होना है तो होगा ही, उसको नहीं पलट सकते आप। हाँ आपकी ट्रेड गलत गई कि आपका लॉस चालू, और वो मीटर जो चालू होता है ना फिर वो बंद नहीं होता, 3:30 बजे तक चलता रहता है मीटर। ये सर शॉर्ट कवरिंग क्या होता है? शॉर्ट कवरिंग वही जो अपना कल अपन देख रहे थे ना, पुट ऑप्शन के ऊपर, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन के ऊपर अपन ओपन इंटरेस्ट देख रहे थे ना, कितने कम हुए कितने ज्यादा हुए, तो वो जो घट रहे थे ना उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। जैसे 2,61,000 2,61,000 से घट के कुछ हो गए थे ना, 2,18,000 कुछ समथिंग कितने हो गए थे नीचे, वो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। कि जो लोगों ने पुट ऑप्शन सेल करके रखे उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का। इस जगह हमें कॉल खरीद लेते तो फायदे में रहते। अरे सर इस जगह कुछ भी नहीं खरीदते हैं कभी भी, ना कॉल खरीदते हैं ना पुट खरीदते हैं। ये खरीदने वाली जगह नहीं है, ये सिर्फ रिकवरी चल रही है, मार्केट ऊपर नीचे होता ही है। बस अपने को एग्जिट पॉइंट ढूंढना है कि मार्केट कहाँ से एंट्री दे रहा है। मार्केट आपको दे रहा था 18,554 पे एंट्री दे रहा था और नीचे एग्जिट दे रहा था। अब वो एंट्री एक बार हो गई, एक बार एग्जिट हो गया, अभी ये जो चल रहा है ये दूसरी एंट्री की तैयारी चल रही है, ना कि कोई अभी आपको फ्रेश एंट्री बन रही है। दूसरी एंट्री बनेगी वो आगे जाके बनेगी, या तो कॉल की बने या पुट की बने। मैं तो सोच रहा था आपने पुट ऑप्शन लगा के रखा होगा, बढ़िया प्रॉफिट चल रहा होगा, 4-5-8 हजार रुपए निकल जाते पुट ऑप्शन। खरीदा था पुट ऑप्शन, लेकिन बस बेच दिया उसको।
क्योंकि वो जब ऊपर जाने लगा तो हमने काटा। वो उसके आधार पे हमने सर ये देखिए फॉलो किया था, वो नियम लगाया था, ये इस पे खरीदा था ये हरी वाली कैंडल पे। अब देखिए 2 कैंडल ये ऐसी हो गई, तीसरी ये, तो चौथी पे खरीदने जा रहे थे, 2 तो हम इंतजार ही करते रहे कि पूरी बन जाए ये। चौथी पे खरीदा और थोड़ा नीचे गया, फिर ये वापस आने लगा, फिर थोड़ी देर घिस घिस घिस, बस यहाँ पे हमने बेच दिया। जब ये हरी बनने लगी बस हमने बेच दिया, घिस 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 पीछे घिस घिस, उसके और देर ऊपर बाद ग्रीन ग्रीन लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करता तो निकाल देते, आपने उसके नीचे ही निकाल दिया। एक और चीज ये कि अगर सर ये बात सही है, 1 2 3 4 5 मिनट हम कहाँ रुक पाते सर। 5 मिनट कोई ज्यादा होते क्या सर? नहीं बात तो सही, लेकिन हम 5 मिनट जहाँ वो ग्रीन के ऊपर रहता तो हम सोचते सस्टेन कर गया, बस खत्म हो जाती बात हमारी। एक्चुअली इधर भी 3 लाइनें हम इंतजार कर लिए ना, ये 1 2 3, ये 1000 रुपए के तो लॉस यही दिखाने लगता है केवल ग्रीन में जाते ही। चलो अब ये वाली परेशानी भी धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगी आपकी। अब बस आपका ये जो गलतियां कर रहा है उनको दोहराना बंद कर दो। सर एक चीज और है ना, ये 2 3 कैंडल इंतजार वाले में ही यही सारा समय ये इस क्योंकि हरा हट गया ना, ये लगा दें। आज का उनको है सर अपने क्लास में। कानपुर में बस। अच्छा आपके ऑफिस की आवाज है। बुक करो अभी 2 लाख 14 हजार। ये सर ये जैसे ये इसको इसको गौर करिए। अब हमने 1 2 3 4 कैंडल इंतजार किया कि अब ये नीचे वापस नहीं जाएगा, ये होगा वो होगा, बाहर आ गया, ये इसमें बहुत टाइम चला जाता है। और यहाँ से यहाँ तक का सर जो लॉस दिखाएगा वो अच्छा खासा दिखाने लगेगा। क्वांटिटी ज्यादा होगी तो अच्छा खासा दिखाएगा, कम क्वांटिटी रहेगी तो फिर नहीं दिखाएगा। 100 ही खरीदते हैं सर। 100 में कितना दिखाएगा? 1000 1200 रुपए का लॉस दिखाएगा, बस ज्यादा थोड़ी दिखाएगा। 1000 1200 1500 दिखाएगा, ज्यादा ज्यादा 2000 दिखाएगा। 20 पॉइंट से ज्यादा थोड़ी ना बोलेगा। अब यहाँ से देखो 18,540 से भी खरीदोगे 18,560 तक में कितना दिखाएगा? तो 20 रुपए का लॉस दिखाएगा ज्यादा से ज्यादा, 2000 रुपए दिखा पाएगा। ये वाला सर खरीदते, जैसे यहाँ से ये गिरा ये यहाँ तक, तो ये तो हम ये चेक कर रहे थे कि अब जो है ये वापस जाएगा। अब नीचे गिर आया, फिर ये हरी बन गई, हम डर गए कि वापस जा रहा, रिट्रेस करेगा, ये करेगा वो करेगा, फिर ये गिरते ही चला गया, फिर हम खरीदा ही नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमें इतना पता अच्छा है कि हमें गिरता है खरीदना चाहिए, खरीदते नहीं है, बस देखा करते हैं उसको टुकुर टुकुर। लॉस से घबराना थोड़ी है सर, वो तो होता ही है। कभी कभी जैसे देखते देखते ये वाला मन चलने लगता है, इतना ये ऊपर गया, अब ये नीचे जाएगा, लाओ खरीद ले। ये भी बीच बीच मन किया करता है। अभी जगह हमारा मन कर रहा है कि खरीद ले, ये गड़बड़ कर देता मामला। आज तो सुबह से ही अच्छी ट्रेड बन रही थी। लेकिन वो तो 15 मिनट वाला चक्कर हो गया ना। 15 मिनट वाला क्या, जो कल का हाई कल जहाँ पे बंद हुआ था उसके नीचे, ग्रीन लाइन के नीचे बंद हो रहा था। मैंने वही बोला था, कल अगर इसके ऊपर चलेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे चलेगा तो नीचे जाएगा। और उसके बाद 15 मिनट का लॉस होने के बाद भी कंटिन्यू नीचे ही गया फिर वो। बाई रेट पे फिर आ गया सर, जिसको काटा था कोई फिर आ गया दिक्कत बाई नहीं है, रेट। तो मार्केट नीचे आया अभी। सर गैप फिल हो गया। गैप फिल करने ही तो आया ये, इतना गैप डाउन हो गया। ने ये सोचा था सर कि ये यहाँ से अब ये रेड वाली को टच करने जाएगा, इसलिए खरीद लिया। ठीक है, लगाते हैं दूसरी ट्रेड। बाकी बस ये है कि उसको निकलवाई मैंने इसलिए क्योंकि इतने नीचे से कभी ट्रेड नहीं लेना। उतने नीचे से लेके आप टारगेट भी तो देखो, नीचे 60 पॉइंट का टारगेट है, क्या लेके जाओगे 60 पॉइंट? और ऊपर स्टॉप लॉस में 100 पॉइंट 100 रुपए दे रहा हूँ, नीचे 60 रुपए लगा रहे हो। बात सही है सर। मैं 60 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए खर्च करके जाओगे कहीं आप? वो लालच वो वो इसी फोमो बाइंग टाइप हो गई सर। अभी कल हम सोच रहे थे कि नया हाई बनेगा, अब ये तो वापस से वही थर्सडे के हाई के पास पहुंचने वाला है। 15 मई के हाई पे, 15 मई के हाई के नीचे तो आ गया वो। अभी नहीं है रेड वाली ये 15 मई। निफ्टी देख रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी आ गया 15 मई के नीचे। निफ्टी नहीं आया अभी, निफ्टी में तो 461 का है ना। ये क्या वापस लौट सकता है क्या? नीचे 800 तक तो आएगा ही अभी, वो नीचे तो 750 ऐसा आएगा, उसके बाद पलटेगा। ये नीचे दिख रहा है क्या है, 825। ट्रेंड लाइन भी है ना नीचे, ट्रायंगल जो बनाया था, ट्रायंगल तोड़ के ऊपर गया था ना जो। 15 मिनट पे या 1 घंटे में मिले, 1 घंटे पे दिखेगा। 15 मिनट में दिखने लगे। ये तोड़ के उस दिन ऊपर गया था ना, और कंटिन्यू फिर गैप अप ले लिया, तो एक बार भी टच नहीं किया उसको, तो रीटेस्ट करेगा।
रीटेस्ट के बाद फिर से बाउंस मारने की कोशिश करेगा। आज सर इंडिया में सुपर गया, मार्केट नीचे रहता है ना सर, इंडिया विक्स ऊपर गया, लेकिन कल का जो हाई था ना इंडिया विक्स का, उसको चेक करो, उसके ऊपर नहीं निकला अभी तक, नहीं निकल गया सर, उसके ऊपर निकल के वापस से नीचे आ रहा है। ये देखिए ना सर, निकल के सस्टेन कर रहा है ना, जो वो जो उतना ज्यादा सस्टेन नहीं किया अभी वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना। हाँ कोशिश कर रहा लेकिन है ऊपर ही। बस ये वापस नीचे आया कि मार्केट में रिकवरी चालू। ये फिब एक्सटेंशन लेवल सर क्या होता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स होते हैं, वो आपने गोल्डन रेशियोज वगैरह पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। हमने यूट्यूब पे सुना। नहीं, इसमें अपन जब मैथ्स में पढ़ाते हैं, 10th 12th की मैथ में भी रहता है, 5th क्लास की मैथ में भी रहता है। फिबोनाकी नंबर्स होते हैं, गोल्डन रेशियोज बोलते हैं जिनको अपन, यूनिवर्सल नंबर्स रहते हैं ना। अभी नहीं, हमारे अब पढ़ेंगे तो हो सकता है याद आ जाए कि किसकी बात है, सब कुछ एकदम ब्लैंक है सर। बताता हूँ उसके बारे में भी, देखो। एक चीज सर, ये पीसीआर कुछ होता है, इसको देखते हैं कि कॉल रेशियो, हाँ पुट कॉल रेशियो जो है ये पॉइंट 1 के नीचे रहेगा तो पुट बन रही है, इसके ऊपर है तो कॉल। उसमें तो कुछ नहीं, जैसे ओपन ऑप्शन चेन देख रहे थे ना, ऑप्शन चेन में जैसे आपने देखा कि 43,500 का कॉल लेना है या कॉल ऑप्शन या पुट लेना है, तो आप दोनों पे देखोगे कितने ओपन इंटरेस्ट लगे हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ कितने ओपन इंटरेस्ट है टोटल, और पुट ऑप्शन की तरफ कितने ओपन इंटरेस्ट है, उसको डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद जो रेशियो निकल के आएगा उसके हिसाब से जिस तरफ रेशियो ज्यादा है उस तरफ आपको ट्रेड करनी है। उनका कंसेप्ट ऐसा रहता है। वो तो इसमें वो किसी वेबसाइट पे दिखा रहे थे, क्वांटम करके थी, कि उसमें लिखा था कि 1.07 ऐसे करके। बहुत सारी वेबसाइट्स पे दिखे, बहुत सारी वेबसाइट पे ऑटोमेट करके रखा है ना उसको। नहीं तो पहले सबसे पहले ये पीसीआर वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बनाया था नितिन मोरारका ने। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज करके कंपनी है उनके, उसमें नितिन मोरारका करके रिसर्च हेड, उन्होंने डेवलप किया था। उनका ऑटो ट्रेंड करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है एसएमसी वालों ने, उसके अंदर आया था ये पीसीआर। फिर जो वहां से सक्सेसफुल हुआ तो फिर वो मार्केट में पीसीआर हो गया हर जगह। ये इसका कोई यूज है सर? होता है ना, यूज होता है। सेंसिबल करके कोई वेबसाइट है, उसमें भी ये भी दिखाते हैं। सेंसिबल जेरोदा के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, जेरोदा में फ्री चलता है सेंसिबल। ऐसे हम लोग नहीं खोल पाएंगे? हो जाएगा ना, जेरोदा में अकाउंट होना चाहिए अपना। ऐसे डायरेक्ट गूगल करके खुल जाएगा ना। सेंसिबल है, ऑस्ट्रा है, ऐसी बहुत सारी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह बना के इसी में ये पीसीआर उसमें भी दिखाता है सर। हाँ दिखाता है ना। हम लोग सर इसको कहाँ से रिवर्सल का इंतजार कर रहे हैं? आप तो लाइनें ही लाइनें हैं। वो नीचे 775 उसके पास से पलट जाए या फिर यहीं से पलट जाए, यहाँ से ये जो 3 लाइन है ना, जो पिंक वाली, ग्रीन वाली, ब्लैक वाली, यहाँ से कहीं से भी पलट जाए, और ज्यादा ये रहेगा कि ये 775 आए और उसके बाद पलटे तो ज्यादा श्योर रहेंगे। मतलब पलटने का इंतजार कर रहे हैं। पलटना तो पड़ेगा उसको अभी, क्योंकि अगर नहीं पलटता है ना, तो इंडिया विक्स जो है अभी 12% चल रहा है, 12.32 चल रहा है। इंडिया विक्स को निकलना पड़ेगा 13-14 के ऊपर, 13 के ऊपर तो कम से कम जाना पड़ेगा। तो इंडिया विक्स को ऊपर जाना मतलब कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और वॉलेटिलिटी बढ़ने का रीजन कोई है नहीं मार्केट में, ना तो कोई न्यूज है नेगेटिव, ना कुछ है। ये सिर्फ आया है, ये जो 2 दिन का गैप बना हुआ था ना, उस गैप को फिल करने के लिए इंडिया विक्स को कंटिन्यू ऊपर रहना पड़ेगा, नए हाई पे हाई बनाना पड़ेगा, तब मार्केट और नीचे आ पाए। अगर जैसे इंडिया विक्स अभी जिस करंट लेवल पे चल रहा है, यही चलते चलते मार्केट और लो हिट कर दे वहां पे, तो फिर रिकवरी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं बढ़ रही है, मार्केट सिर्फ नीचे जा रहा है। क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल में कल छूट गई थी ट्रेड, कल भी आखिरी में मैंने जब देखा तो मैं कहा घर जाके ट्रेड करेंगे, तो तब तक देखा तो वो तो नीचे गिर गया था, तो नहीं किया। क्रूड में बहुत दिन से ट्रेड नहीं हुई है, अभी आखिरी ट्रेड कब हुई थी? पिछले हफ्ते ही हुई थी शायद, गुरुवार बुधवार को। कल अच्छी ट्रेड बनती क्रूड में, लेकिन ले ही नहीं पाए। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रिकवरी वाली कंडीशन दिखाए जरा, तो अपन 43,800 के सीई में बैठेंगे। एक बार अपना ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखो, चेक करो कहाँ पे क्या चल रहा है, किस जगह पे सपोर्ट बन रही है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, और कल के डेटा के हिसाब से मैच भी करना। कल की जो स्क्रीनशॉट था ना, उसके हिसाब से मैच करके देखना कि कल 43,800 पे कितने थे, आज कितने 43,800 पे, कल 44,000 पे कितने थे, आज 44,000 पे कितने, दोनों तरफ, कॉल ऑप्शन तरफ भी पुट ऑप्शन। तो सर वो एकदम बेकार हो गए होंगे ना? चेंजेस आए होंगे, बेकार नहीं होते, ये सिर्फ लेवल चेंज हो जाते हैं, ऊपर से शिफ्ट होके नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। ऊपर से कटेगी पोजीशन 44,000 वाले, 44,000 के शॉर्ट कवरिंग होगी, 44,000 पे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। 44,000 पे हो
44,500 में होंगे 2,83,000 और कल थे ये 260 के आसपास थे। 40,000 पे देखो अब कितने दिख रहा है, 3,43,000। 40 में 261 थे सर। बहुत ब्लर दिख रहा है ये। वो उसी में वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ना, वो तो साइड में ही, तो वहां पे अपने को दिख जाएगा कितने परसेंट, कितने नंबर ऐड हुए हैं, कितने कम। आज सर 283 है सर, कल से आज बढ़े हुए हैं। खोलो आज खोलो तो खुला तो है सर, आज ही तो खुला। ये आज ही का खुला है ना। हाँ तो देखो ये 44,000 पे 3,48,000 तो ऐड हुए हैं कॉल ऑप्शन की तरफ, मतलब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना है 44,000 पे भी। सर कल हम 44,500 देख रहे थे ना। हाँ कल 44,500 400 देख रहे थे ना, उसमें 56,000 बढ़े हैं, 56,000 कॉल ऑप्शन बढ़े हैं। अब इन पे कम काम होगा। देखो कॉल पुट ऑप्शन की तरफ जो लगे थे, ये पुट ऑप्शन में -89 है। ये जो शॉर्ट कवरिंग आप बोल रहे थे ना, ये शॉर्ट कवरिंग ही है। यहाँ पे 44,500 पे जो -89,000 पुट ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये शॉर्ट कवरिंग है। मतलब जितने भी 1 लाख कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें से माइनस हुए, पोजीशन कटी है वहां पे। किसकी 44,500 में? तो बढ़ी है। 44,500 में देखो ना, माइनस में वैल्यू दिख रही ना। हाँ माइनस में 44,500 में ये सर 44,500 के पुट ऑप्शन साइड देखो, -89,933। कट गई। ये चीज इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब ये है ऑप्शन की शॉर्ट कवरिंग, फ्यूचर की अलग होती है। कल सर वो हमारे पास उसका अकाउंट है ना सर, किसका? एलाइज ब्लू का, तो उसमें एक वेबिनार था 5 बजे से, और ESTPT इसी का सिखा रहे थे पूरा। हम वेबिनार चेक डाला, हमारे समझ में कुछ 724 भी नहीं, 740 पे ही बैठा है। थर्सडे का हाई 152 पे है सर। नहीं येलो वाली लाइन 738-75 पे बनी है। इस समय थर्सडे के हाई पे है 25 तारीख। अभी नहीं है। एक ग्रीन कैंडल, ये 25 थर्सडे हाई। अच्छा वो जो उस दिन क्या बोलते 50 उसका हाई बनाया था, उसमें भी एकदम गैप अप होके हाई बना था ना वो वाला, और फिर टूटा था जो, वही वाला हाई होगा ये। देख लूं सर, पता चल जाएगा। एकदम गैप अप होके बिल्कुल 1-2 सेकंड के अंदर ही बिल्कुल गिरा था ना, बिल्कुल सेम हाई के साथ में। ये वो वाला हाई होगा मेरे को लग रहा है, वही है। नहीं सर, वो वाला हाई है 777 पे है वो वाला हाई, तो ब्लैक लाइन जो आपकी है। ये कहाँ, ये सामान्य है 24 तारीख। ये तो ये जो अभी जहाँ पे चल रहा है ये तो नॉर्मल रेंज है। 777 पे है वो वाली लाइन जो एकदम गैप अप हुआ था, और फिर उसके बाद में सेम डे गिर गया था ना, मतलब सेम तुरंत ओपन होते से ही गिरने लगा था मार्केट, और फिर नीचे गया था ट्यूसडे के हाई के पास में, फिर वहां से रिकवरी मारी थी। तो लगता है सर यहाँ जैसे खरीद के डाल दिया जाए तो ये ब्लैक तक तो आएगा ना। सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है आज फिन निफ्टी के अंदर। ये अपना ट्रेंड लाइन बहुत ऊपर है, कहीं तो सेल ही रहा है। कौन सी वाली ट्रेंड लाइन? ये ट्रेंड लाइन कह रहे हैं, ये EMA, इसमें वो कहाँ बन रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है? 30 मिनट का टाइम फ्रेम उठा उसमें, ये मैं देखो तो ये हरी के ऊपर है सर। 30 मिनट पे देखो, 30 ही मिनट लगा है सर। नहीं 1 मिनट था, अब आया। फिर निफ्टी है सर। और पिछली बार कहाँ से पलटा है वो देखो, पिछली बार ये जो अभी 2 दिन अभी जो 2 दिन पहले रिकवरी आई थी ना, पलटा है सर 25 मई ट्यूसडे लो, या ये 10 मई 30 के EMA को क्रॉस करके ही पलटा है ना वो। कहाँ 30 की मेरे को ये चीज। पिछले ये फिन निफ्टी देख रहे हो आप? फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में 1 आवर के EMA के पास से पलटा था, अभी चल रहा है 30 मिनट के EMA के नीचे। 30 मिनट के EMA के नीचे ये तब 30 मिनट की 1-2 कैंडल क्लोज देगा ना, तो फिन निफ्टी और नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा तो यहाँ तक आएगा 266 तक। अभी तो 1 घंटे में नीचे है सर। 1 घंटे में नीचे है ना। 1 घंटे में जो आ रहा है यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है, 206 रुपए तक आ रहा है ये, और अभी ये चल रहा है ऊपर। और बैंक निफ्टी जो चल रहा है वो पिछली बार 30 के EMA से ही पलटा था, और अभी 30 के EMA को जस्ट ऊपर चल रहा है। मतलब एकदम परफेक्ट एंट्री अगर थोड़ी बहुत बार मिलनी बनेगी ना, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में बन जाएगी बाइंग की तरफ। और ये अगर यहाँ पे सस्टेन करता रहा नीचे, तो ये नीचे 260 तक भी आ सकता है अगर मार्केट और गिरा तो। बाकी इंडिया विक्स में कोई ज्यादा चेंजेस हो नहीं रहे हैं, तो यहाँ से रिकवरी आ सकती है थोड़ी बहुत। पुट ऑप्शन में बैठोगे ज्यादा लंबा नहीं मिलेगा कुछ भी, और मिलेगी भी ना तो ऊपर से पुट ऑप्शन लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा अपने को, पता है। 30 मिनट में तो सर अभी भी गायब है ना सर। किसका? बैंक निफ्टी में हाँ गैप तो है ना थोड़ा बहुत, लेकिन उसको नीचे अब नीचे बचा कितना है, लेकिन गैप आप देखो ना, टारगेट कितना सा दिख रहा है,
ज्यादा से ज्यादा 750 तक गिरेगा, और कितना गिरेगा, 100 पॉइंट मिलेंगे बैंक निफ्टी में बस, अगर पुट ऑप्शन लेके बैठे भी तो। 100 पॉइंट का है कि बहुत है सर? 100 पॉइंट बहुत है। अंधे अंधे को तो 2 आंखें चाहिए। नहीं चाहिए सर। तो आप सुबह से देखो मार्केट कितना चल गया, आप बोल रहे हो 100 पॉइंट बहुत है। वो तो चल गया, लेकिन उसका अब कुछ ये लाभ तो 600 बनता जब है। ये 600 पॉइंट चल चुका है तो नीचे नीचे 100 पॉइंट के लिए अपन कितने श्योर हो सकते। ऊपर अगर रिकवरी भी लेगा तो कम से कम 300 पॉइंट की रिकवरी लेगा, आप ये समझना। नीचे 100 पॉइंट ही वाले दे रहा है, लेकिन ऊपर रिकवरी कम से कम 200-300 पॉइंट की दे रहा तो फिर आज हम 200 क्वांटिटी खरीदेंगे भी। है। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर आपकी ग्रीन लाइन दिख रही है, कितने पे दिख रही है वो, आज का जो लो है 43,849 पे। ऊपर वाली, अच्छा, वो 81 पे, 40, 981 44 44 81 है ना, तो वहां तक भी रिकवरी आ सकती है। फिर पीछे देखोगे तो ये 998 जो दिख रहा है ना, पिंक लाइन आपकी, वहां तक की भी रिकवरी आ सकती है। तो देखो पहला ऑर्डर ब्लॉक स्टेप बन यही रहा है। है, और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, कहीं ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा ऊपर। ये 30 मिनट में तो ये बनाया रखा है, कहाँ पे? ये यहीं पे हाँ, ये इसको छोटा करो जरा, किस टाइम फ्रेम पे परफेक्ट बन रहा है ये। 30 मिनट पे है सर। 30 मिनट पे दिख रहा है, इसको और थोड़ा 15 मिनट पे करके देखो जरा कैसा दिख रहा 15 मिनट पे तो ये ऐसे ऊपर नीचे हुआ था। है। 30 मिनट पे बढ़िया बन रहा है ना। और उससे उससे उसके पीछे भी कहीं एक आध कुछ और दिख रहा है क्या, पुराने कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है देखो। ये सर, ये क्या कहलाएगा? ये तो है नहीं ये ऑर्डर ये तो ब्लॉक। ये 30 मिनट के हिसाब से परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वहां पे। 3 मिनट में भी कुछ नहीं है। नहीं, 30 मिनट वाले पे जो आपको दिख रहा है ना, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक एकदम परफेक्ट दिख रहा है। एक ये सर बना हुआ है। और एक ये छोटा वाला जो 43 90 98 पे बनी है, ये 3 कैंडल, ये जो ये सर, गैप के ऊपर वाली कैंडल्स है जो, हाँ ये वाली। ठीक है, अब ये क्या है ये सर? गैप की कैंडल है, ये भी है, हाँ ये गैप है ना, ये भी है। तो ये गैप के पास से भी पलट सकता है, यहाँ से ये 30 मिनट पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना है वहां से भी पलट सकता है। तो ये वहां से पलटेगा तो नीचे के 100 पॉइंट प्लस यहाँ के ये जो जितना रिकवर करेगा वो मिलेंगे फिर आपको। सही बना सर? हाँ सही बना। पलट तो रहा है सर ग्रीन से। पलटेगा ना। ये में ऊपर है, ये बात नहीं समझ में आया करती। अब इसको ये रिकवर करने, यही रिकवर करता रहेगा, उसके बाद लेंगे जब ये ऊपर से नीचे कहीं दिखेगा अपने को गिरता हुआ। अच्छा, ऐसे अब जैसे हम होते हैं पंडित जी, अब ये सोच रहे हैं कि ये ग्रीन लाइन से पलट रहा है, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो इसको? अगर लेना है ट्रेड तो अपन ले सकते हैं कॉल ऑप्शन की तरफ ज्यादा से। नहीं, नीचे जो कॉल ऑप्शन की तरफ तो ले सकते हैं, वो हाँ, जब लेना हो तब लीजिएगा। अभी अब हम्म, मान लीजिए हम इसे ग्रीन, ये वापस जा रहा है, पलट रहा है, अभी की स्थिति में तो ये पलट नहीं रहा है सर। अभी तो तो पलट रहा है। कॉल ऑप्शन लेना है तो किस बात हाँ, का इंतजार किया जा रहा है? कॉल 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 ऑप्शन ऑप्शन ले सकते हैं 43,800 में 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। 3 मिनट और 5 मिनट पे नहीं मिलेगी ट्रेड, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को परफेक्ट ट्रेड मिल जाएगी। हम पूछना ये, जैसे परफेक्ट रेट चाहे यहाँ देख लिया जाए और चाहे 1 मिनट में देख लिया जाए, ये हरे से पलट रहा है ना सर, तो हम सी क्यों नहीं बाई कर रहे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं। 1 मिनट में भी तो सर ले सकते हैं। 1 मिनट में भी ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो बनेगा ना वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से बनेगा, क्योंकि उसमें ईएमए नीचे चल रहा है, अच्छा, बाकी सब में ईएमआई को ईएमए नीचे, ऊपर है। हाँ, बाकी ईएमआई सब को में नीचे ईएमए लाने ऊपर के चल लिए। रहा है। हाँ, बाकी सब में ईएमए नीचे ही चल रहा है। तो अगर कोई ट्रेड अपने को लेनी है तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस लेके मिलेगा अपने को, और ट्रेड फिर अपन 3 मिनट 1 मिनट 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे ले सकते हैं। उसमें बस उसका स्टॉप लॉस देखो कितना बन रहा है। अच्छा, ये यहाँ ये स्टॉप 800 लॉस आ के नीचे, जाएगा। हाँ ये 800 777 775 पे स्टॉप लॉस बन रहा है अगर अपन कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। और ऊपर जो टारगेट बनेगा 4481 मैक्सिमम टारगेट है अपना। तो उस हिसाब से अपन ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं इस पर, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप देखो वो कर लो, या फिर क्वांटिटी बहुत कम रखो, 150 ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 क्वांटिटी रखो, क्योंकि रिकवरी देगा आराम से, अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, 70-80 पॉइंट मिल जाएंगे किसी को। स्टॉप लॉस ढूंढना है ना अपने को सबसे पहले, तो बिना स्टॉप लॉस के अपन ट्रेड नहीं ये करेंगे कहीं स्टॉप भी। लॉस, ये वाली कैंडल है ना, ये हम्म
ये जो पिंक लाइन आपकी है ना, वो पिंक लाइन के नीचे ट्रेड करना चालू कर दे, आज का लो तोड़ दे, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। लो के नीचे भी सस्टेन करने लगेगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन मैक्स और ज्यादा अगर ये गिरना भी होगा ना इसको, तो ये जब तक ईएमए नहीं तोड़ेगा तब तक नहीं गिरेगा। ये है सर, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.079 आया है ना, ले लो आप कॉल ऑप्शन ले लो। यहाँ पे आप पुट ऑप्शन के लिए बोल रहे थे ना कि सर 100 पॉइंट पुट ऑप्शन मिल जाए तो पुट ऑप्शन ले लें, पुट ऑप्शन ले लें। तो मैं पुट ऑप्शन के लिए मना कर रहा था कि पुट ऑप्शन नहीं लेना। 100 पॉइंट के लिए ऊपर 400 पॉइंट देने से कोई मतलब नहीं है। किया जाए पुट ऑप्शन ऊपर से बनेगा, यहाँ से कॉल ऑप्शन बन रहा है। कॉल ऑप्शन और जो 43 पुट 8 ऑप्शन की रुपए एंट्री, जो पुट ऑप्शन की आपको एंट्री मिलेगी ना, वो 5 मिनट और 3 मिनट में ही एंट्री मिल जाएगी पुट ऑप्शन के लिए। 43,900 43,900 है सर, 208 रुपए का। 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ सर। इसके साथ क्या एक डंडी चलती रहती है क्या सर? कौन सी वाली डंडी? ये ट्रेंड लाइन वाली। हाँ, ये ट्रेंड लाइन वाली कौन सी? ये एक ये डॉट डॉट लाइन चल रही है। हाँ, ये जो बैंक निफ्टी के साथ में डॉट डॉट, अच्छा ये ग्रीन वाली, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन वाली, ये वाली बोल रहे हो? हाँ, एक इसमें डॉट डॉट लाइन नहीं चल रही। हाँ, कलर जो चेंज हो रहा है ना, ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, जो डार्क और लाइट हो रहा है, उसकी बोल रहे एक इसके ये पीछे डॉट 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 लाइन यहाँ से चल रही है। हो? हाँ, ये तो प्राइस की लाइन है ना, प्राइस लाइन है वो तो चलती है साथ में। सर जबरदस्ती की ट्रेड तो नहीं बन गई है? नहीं, जबरदस्ती की ट्रेड नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस देखो आप बस। वैसे जबरदस्ती की नहीं है, रिकवरी बढ़िया है उसमें, ऊपर तो आएगी वो। बस ये क्या रहता है, स्टॉप लॉस अपने को जितना छोटा मिल जाए ना, वो ज्यादा बेनिफिट रहता है। अब इसमें अपना स्टॉप लॉस नीचे बन रहा है 775, और अपन क्या है 775 से पहले ही पलट गई। मैं अगर एकदम परफेक्ट एंट्री, बिल्कुल जीरो स्टॉप लॉस के साथ में अगर कोई एंट्री बनती ना, वो बनती कि मार्केट 775 आ जाए एक बार और फिर वहां से ऊपर की तरफ भागे। फिर वो जो बनती ना, उसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 500 पॉइंट का टारगेट निकलता। इसमें तो सर तकरीबन 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मोटा मोटी 3500 रुपए का लॉस है इसमें। वैसे भी टाइम बहुत है अपने पास में, प्रॉफिट तो दे के चली जाएगी। और लो तोड़ेगी भी तो कल गैप डाउन लेना पड़ेगा लो तोड़ने के लिए आज। ये जो हम लोग जैसे खरीदने के समय जो ये 4-5 कैंडल 6 कैंडल ये हो जाती है, ये ये पहले से डिसाइड तो मतलब जब हो जाती है सोचते रहते कि खरीदना है खरीदना है, लेकिन 3-4 कैंडल जैसे हो गई फिर खरीदते हैं, रीटेस्ट करने या करने नीचे को जब आता है तो ठीक ठाक घाटा दिखाई देने लगता है। ये माइनस पॉइंट हो जाता है। जैसे आज सुबह जब निफ्टी में खरीदा सर, ये देखिए खरीदने का तब मेन था, यहाँ से खरीदने को था, खरीदा आके यहाँ, और फिर ये जब वापस इनकेस ये यहाँ चला जाता तो ठीक ठाक घाटा दिखाई देता। इसको क्या एक कैंडल 2 कैंडल में नहीं अवॉइड किया जा सकता? ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा आपको। ये चीज क्या है, जैसे कम अभी जो स्टार्टिंग में करते हैं ना अपन, इसलिए कम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, क्योंकि शुरुआत में अपना कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। ऊपर से अपन ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस अपना जनरली ज्यादा ही बनता है, जितना अपन सोचते हैं उससे ज्यादा ही बनता है यहाँ पे। तो ये चीज है, वो क्या है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना जब आपको, तो आप खुद ही ले लोगे दूसरी तीसरी ट्रेड के बाद में। अब 15 मिनट का लो टूटे तो एकदम परफेक्ट ट्रेड बनती ही है वहां से। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर दो कैंडल बना रहा है ना, तो भी परफेक्ट ट्रेड बन जाती है 15 मिनट के लो के स्टॉप लॉस के साथ में पुट ऑप्शन। और हाई टूटे तो कॉल ऑप्शन में ट्रेड बन जाती है। बस वो लेने का कॉन्फिडेंस जो आपका है वो थोड़ा सा वीक है बस यहाँ पे। जो आपकी ट्रेड पहली जो ट्रेड ली थी ना, वो सही थी, लेकिन आपने होल्ड नहीं करी, निकाल दी जल्दी जल्दी। जैसे इस वाले में बैंक निफ्टी में अभी इतना ये ऊपर यहाँ कहीं खरीद गया, इस जगह खरीदा हुआ, तो अब ये है जबकि अभी भी इसके ऊपर ही, लेकिन अब इतना ये ऊपर खरीदा हुआ है, ये देखिए 2700 का लॉस दिखा रहा है। बस ये जो लॉस दिखाने लगता है, यही वो तोड़ने लगता है कॉन्फिडेंस। तो इसको शुरुआत में थोड़ी कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, धीरे धीरे हो जाएगा। जब भी ज्यादा श्योर नहीं होते हैं ना जब हम, तो कम क्वांटिटी से ही लेना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर अपन 450 के आसपास ही ले लेते, तो ले लेते 10 लॉट भी लेते, 8 लॉट भी लेते, 5 लॉट भी ले लेते। लेकिन कम लॉट क्यों लिए अपन ने यहाँ पे? 4 लॉट इसीलिए लिए आपके शो क्वांटिटी।
नहीं तो 500-600 क्वांटिटी भी मार सकते थे। 850 कहाँ से? 850 जहां से आपकी एंट्री बन रही है, जहां पे आपने वो रख के रखा हुआ है ना, जहां से आपने लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ करी है वहां से ये बीच वाली 850 है, आप 450 कहे 850 ना। 850। हाँ वही गड़बड़ हो गया। तो अगर वहां से लेते तो अपन ज्यादा क्वांटिटी ले लेते, तो फिर लॉस कम ही दिखता। और ऊपर से लिया है तो बिल्कुल कम क्वांटिटी लो, ताकि इतना कि जितना अपन एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस तक रुक तो सके। नहीं तो स्टॉप लॉस तक अगर रुकेंगे ही नहीं तो वो तो ट्रेड अपनी लॉस में ही जाएगी, क्योंकि वहां तो अपन कर ही नहीं रहे ठीक से एनालिसिस। स्टॉप लॉस तक रुकना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। इसलिए अगर ज्यादा लॉस दिख रहा है तो कम क्वांटिटी से ट्रेड लगाओ ताकि लॉस ज्यादा ना हो। और अगर सही ट्रेड बन रही है, स्टॉप लॉस बहुत पास में ही है, कम ही लॉस दिखेगा वहां पे, तो फिर उसमें क्वांटिटी श्योर होकर ऐड कर दो। जैसे सर ये स्टॉप लॉस, ये मूविंग एवरेज भीतर घुसता चला जा रहा है, तो स्टॉप लॉस ऊपर को ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना, करेंगे। स्टॉप लॉस भी, स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है ना अपना धीरे धीरे, जितना जितना ये ईएमए ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। मान लो ये ईएमए आपका पहुंच जाए यहाँ पे, ये आपकी जो ब्लैक वाली 25 तारीख का जो लेवल दिख रहा है ना, थर्सडे का हाई, अगर ये ईएमए वहां तक चला जाए तो फिर अपना स्टॉप लॉस वही बचेगा। थर्सडे का हाई जो है 25 तारीख का जो हाई दिख रहा है ना, आपने लाइन बनी है जहां से अपनी एंट्री हुई है, वहां तक अगर ईएमए चला जाएगा तो ईएमए अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो वो कितना कम हो जाएगा अपना स्टॉप लॉस नीचे से। अपनी एंट्री तो सर यहीं कहीं है इस समय, अभी भी बहुत ऊपर है अपनी एंट्री, यहाँ कहीं होगी। ये पूरी पिक लगभग अपनी एंट्री ही पे है। आप हैं कि निकल गए आप भी? निकाल दिया 5,000 पे। अच्छा, आप अभी निकाले होंगे। नहीं, आपके साथ ही निकाला। हमको 1600 मिला, आपको कैसे? नीचे से 50 क्वांटिटी और डाल दी थी ना। बताया नहीं सर हमको। अरे सर, मेरे को आपका मैंने वैसे ही तो इतनी कम क्वांटिटी लगवाई हुई थी, मेरे को वैसे ही लग रहा था नहीं चला तो फिर पहले से लॉस चल रहा है आपका और ना कट जाए। मैंने आपको कम क्वांटिटी से शुरुआत में ही कम क्वांटिटी से बैठाया था, क्योंकि मेरे को मालूम था ये उल्टा सीधा चलेगा ही इस बार। लेकिन सर गया 50 तक, हम लोग थोड़ा अकुला से गए। और ठीक है, जब ज्यादा टाइम नहीं रहता मार्केट में तो फिर उसी हिसाब से करना पड़ता है काम भी। नुकसान भी होने का डर बना रहता है ना, 3 बजे अटेंडेंस गिरता है ये सब। बहुत लाइनें हो गई, कुछ समझ में नहीं आती कौन किसकी है। वो तो सब डायरी खुलती है तो गोदागारी तो होती है सर उसमें। कोरी डायरी में थोड़ी कुछ लिखा था। अब ये लाइन पता नहीं रेड वाली कहाँ से आ रही है। आपने लिखना बंद कर दिया, देखो बहुत सारी लाइनों पे आपने लिखा नहीं है, मतलब गड़बड़ा रही है थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपकी। नहीं नहीं गड़बड़ाएगी नहीं सर, आज हम इसको बैठ के पूरा काम करेंगे। हाँ, ये अगर आप ऐसे लाइनें बना दोगे और उन पे लिखोगे नहीं और वो याद नहीं रहेंगी ना, तो ऐसे में गड़बड़ाओगे फिर समझ में ही नहीं आएगा कहाँ पे क्या बना दिया आपका। देखो कलर कोड भी बिखर रहा है, अब सिर्फ नीली और लाल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा आपके चार्ट। नहीं नहीं, अब सब कलर कोड सही करेंगे। पहले आपने बढ़िया नीली, पीली, हरी, लाल, गुलाबी 4-5 तरीके की कैंडल का कोड बना लिया था लाइनों का। कोड वो बिगड़ नीचे रहा रह है। गया सर, वो नीचे रह गया, अब लापरवाही हो गई है। आज सही हो जाएगा सब। ये तो अपनी ये तो अपनी भाषा है, जिस भाषा में मार्केट अपन से बात करेगा। अगर अपन भाषा ही गड़बड़ा देंगे तो शब्द समझ में ही नहीं आएंगे फिर। बात सर सही कह रहे हैं। मार्केट तो अपने से इसी भाषा में बात कर रहा है ना, लाइनों के भाषा में और कलर के भाषा में। अब नीचे देखो अपनी ग्रीन लाइन जहां से अपन ने एंट्री बनाई थी, वो अपने पास में लिखा हुआ है कि भाई 25 तारीख को थर्सडे का 15 मिनट का हाई है वो, और वो ग्रीन लाइन है। और उसके नीचे अपन ने ट्रेंड लाइन भी बना रखी है, तो वो भी अपने को मालूम है। फिर उसके नीचे 17,777 वाली जो लाइन दिख रही थी काली वाली, वो भी अपन ने लिख के रखा है कि 11 मई के थर्सडे का हाई है, और ऊपर 25 मई के थर्सडे का हाई है। तो ये 2 थर्सडे के हाई, फिर उसके बाद नीचे एक और थर्सडे का हाई। तो नीचे अपन को बिल्कुल एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है कि मार्केट कहाँ से क्या रिएक्ट करेगा। ऊपर के लिए आपने लाइनों में कुछ भी नहीं लिख के रखा, तो ऊपर की में आप कंफ्यूज हो रहे हो फिर। ये इसमें लिखा है सर, ये यहाँ लिखा है टारगेट। एक कॉल एंड टिप्स वाले फोन हो रहा है जहाँ तक। हेलो, ये तो देखो, सबसे पहले तो अपनी ये जो ट्रायंगल बनाया था अपन ने, इसको टच करके मार्केट रिवर्स कर रहा है। एक एंट्री यहाँ से कंफर्म हो रही थी, ये किस पे हो रही थी? 1 घंटे पे और 30 मिनट पे ये कंफर्म। कहाँ पर हैं आप? हम आपको ढूंढ नहीं पा रहे। ये पीछे ट्रायंगल बना है अपना,
इस हाँ। ट्राइंगल को टच किया 30 मिनट पे, प्लस 30 मिनट का जो ईएमए है उसके पास से रिटेस्ट किया। अब अपने को इस पे तो इसके हिसाब से तो अपन ने ट्रेड ले ली कि भाई ये ईएमए को रिटेस्ट कर रहा है, प्लस ट्राइंगल को भी रिटेस्ट कर रहा है, और मार्केट ऑलमोस्ट बहुत नीचे आ चुका है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो ऑर्डर ब्लॉक लेने जाएगा। अब जिसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता है वो उसको उसको अगर इसमें ट्रेड लेनी होगी तो वो कैसे लेगा? उसके लिए उसको वो अगर जैसे 15 मिनट पे उसका ध्यान ही नहीं गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम, तो वो अगर यहाँ से बैठे अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो 15 मिनट में बैठेगा तो यहाँ कहीं से ट्रेड ले पाता 44,000 से, और ये आखिरी में ट्रेड जाती यहाँ तक, तो ये नीचे का छूटता, तो ये आदमी ट्रेड ही नहीं ले पाता। 5 मिनट वाला जो है वो अगर ईएमए के हिसाब से बैठा रहता कि ये 200 का ईएमए के ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदूंगा, तो वो उसकी ट्रेड ही नहीं बन पाती, आज पूरा दिन बैठा ही रह जाता वो कॉल ऑप्शन वाला। ठीक है, 3 मिनट में भी अगर किसी को ट्रेड लेनी होती तो वो बैठा ही रह जाता, अभी तक कोई ट्रेड नहीं बनती उसकी। सिर्फ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री बनी है आज, जो हमने ये कॉल ऑप्शन लिया ना वो। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा होगा जैसे आपके मेरे जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको अगर एंट्री ढूंढनी होगी तो वो यहाँ पे ये जो ईएमए लगा ना 200 का, इसकी जगह पे एक और लगा लेगा। तो मैं आपको क्या एंट्री लगा? दिखाता हूँ, एंट्री बनाते हैं अपन दूसरी, कि अपने को ये एंट्री बताई, ये लगाया अपन ने। एक, दो, एक ईएमए और लगा रहा हूँ। अब देखो इसको समझना, इसको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि एंट्री 3 मिनट पे बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी। अगर किसी का 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे था तो क्या वो बंदा 3 मिनट के हिसाब से ट्रेड नहीं लेता? ट्रेड तो सब लेते हैं। देखो यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लेनी थी, इसको ओपन करो, ईएमए को, लेंथ को कर दो इसकी 5, मतलब ये बताएगा पिछली 5 कैंडल का क्लोज का एवरेज प्राइस। और इसका कलर अपन बदल देते हैं, ये कर दिया कलर अपन ने इसका रेड। फिर उसके बाद एक और ईएमए लगाया, उस ईएमए को कर दो अपन यहाँ पे, कलर बदल देते हैं, इसको कर लेते हैं येलो, और फिर एक ईएमए और लगाया, इसको कर लिया अपन ने 20, इसका कलर ग्रीन करके थोड़ा सा डार्क। अब देखो इसमें एंट्री कैसे मिलती है, ये चीज दिख रही है यहाँ पे, हाँ दिख रही है। ये था, हम्म। ये चीज आपको बोलती है कि यहाँ से बाय कर लो, जहाँ एक दूसरे से को बाय कर, क्रॉस कर रहे हैं। हाँ जहाँ ये एक दूसरे को सब क्रॉस करके ऊपर की तरफ बिल्कुल पलट जाए मार्केट, ये ग्रीन वाली नीचे, रेड वाली नीचे। अब ये क्या क्या कर रहा है, पिछली 5 कैंडल का जो एवरेज प्राइस है वो पिछली 10 कैंडल के एवरेज प्राइस के ज्यादा है, पिछली 10 कैंडल का एवरेज प्राइस जो है वो पिछली 20 कैंडल के एवरेज प्राइस के ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कैंडल का एवरेज प्राइस 200 के ऊपर भी चला गया, 10 के ऊपर भी चला गया, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू जा रहा है ऊपर 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 ऊपर। जैसे ये एवरेज प्राइस चेंज होना चालू करता है मार्केट अपनी चाल पकड़ लेता है। यहाँ पे क्रॉसओवर मिला, आप यहाँ से एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस क्या बनेगा, नीचे जो भी आपका सपोर्ट बन रहा है उसका स्टॉप लॉस ले लो, या नीचे कोई आपको डोजी कैंडल दिख रही है उसका लो ले, उसका लो का स्टॉप लॉस लगा लो, या कोई पैटर्न दिख रहा है उसके लो का स्टॉप लॉस लगा लो, और जैसे क्रॉस ओवर मिल रहा है एंट्री बना लो। यहाँ ये जा रही सर है आप एंट्री बताते ट्रेड। अब देखो इसने भी एंट्री बताई होगी नीचे से, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, इसमें कहाँ से एंट्री दिखा रहा था? 5 मिनट लगा है सर अभी तो। मैंने 3 मिनट लगाया ना, इसलिए 3 मिनट आप लगाओ, अपन कंपेयर करते हैं ना कहाँ से कितनी फास्ट ट्रेड, कितनी फास्ट मिली एंट्री। कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ? 43,900 पे, और अपने में जो क्रॉस ओवर हुआ है वो भी 43,900 पे ही हुआ, सेम एंट्री मिली है तो। लेकिन हमारे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है। मतलब स्टॉप लॉस नहीं है ना इसके अंदर, इस ट्रेड में। ये जो इसने ईएमए लगाए हैं, ये ईएमए आपको एंट्री तो दे रहा है लेकिन स्टॉप लॉस साथ में नहीं दे रहा ना। कोई पता इसमें नहीं। स्टॉप लॉस, इसमें ये स्टॉप ये लॉस क्या ये रखोगे? ये तो सर ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना सर, हाँ हाँ। ये और ये आरएसआई तो कल वाले का है, हम्म, ये उसका नहीं है। हम्म। वो इन ये नहीं, दो नहीं, लाइनों के सहारे। मैं सिर्फ वो 2 ईएमए ही देख रहा हूँ, 9 और 15 का ईएमए ही देख रहा हूँ। उसमें एंट्री तो देखो परफेक्ट बनी, जो मेरे चार्ट के ऊपर बन रही है ईएमए लगा के 900 के पास में, 43,900 पे एंट्री बन रही है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसमें भी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री बन रही है, श्योर एकदम बिल्कुल परफेक्ट वहीं बन रही है। ये जो क्रॉस ओवर हुआ है, तीन दोनों ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकले, हम्म। है ना, ये परफेक्ट एंट्री बन रही है।
लेकिन इसमें स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा कहीं भी अपने को। इसमें स्टॉप लॉस ढूंढना, मतलब स्टॉप लॉस ढूंढना है तो ये सपोर्ट बना है लो। स्टॉप लॉस सर। स्टॉप लॉस सपोर्ट बना लो, लेकिन इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चाहिए अपने को, कि स्टॉप लॉस अपना कम भी होता जाए ना, क्योंकि आखिरी तक अपन ये स्टॉप लॉस तो लगा के रखेंगे नहीं, बीच में से कहीं अगर मार्केट पलटता है तो कहाँ पे काटनी है पोजीशन, वो भी देखना होता। ये लगा देना सर, हाँ, ये तो ट्रेड लेते टाइम का स्टॉप लॉस बन जाएगा। मूविंग ये तो एवरेज। जैसे ही अपन ट्रेड लेंगे ना वहां पे ये स्टॉप लॉस बन जाएगा, लेकिन इसको ट्रेल कैसे करेंगे स्टॉप लॉस? कहाँ चला गया? तीसरा हमने अभी लगाया। आप कौन से सर चलाते हैं? 5 वाला चलाते हैं ना? नहीं, ये 5 और 15 लगा लेते हो, इसमें 20 का ईएमए लगा लो, ग्रीन कलर, इसको 20 कर लो, ठीक कर लिया। कलर चेंज करके ग्रीन कर लो, थोड़ा मोटा कर लो स्टाइल में जाके। 20 का ग्रीन मोटा किससे होगा? इससे ये होगा नीचे दिख थिकनेस। रहा है कलर के नीचे साइड थिकनेस में। ज्यादा मोटा कर दिया क्या? ठीक है। ज्यादा नहीं, 2 नंबर बस, 2 नंबर। अरे सर हमारी आंखें डाउन है। ठीक है, ठीक है। अभी सर चश्मा नहीं लगा लेकिन। और सर इसको बताइए। उसको तो एज इट इज भी रहने दोगे को तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और ये 15 वाली सर? 15 वाली भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन सी चलाते हैं? आप अपनी बात बताइए। मैं चलाता हूँ 5 और 5, 10 और 20। अब इसमें लगा लो 5, 10, 20 कर लो, 9 को कर लो 5, 10 को और 15 को कर लो 10। उसके चक्कर से तो हम कुछ नहीं कर देंगे ना। 9 को तो 10 कर लो। आप वाला फार्मूला एक आदमी पकड़ के चलो, 4 को पकड़ो तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसका कलर कैसा कर दूं? रेड कर दूं? हाँ, इसका रेड कर लो। रेड 2-3 हो गई सर। नीचे उसको चेंज करना ना, 15 वाली का 9 कर 5 करना है अपने को। अब इसको 5 कर दो, 10 की तो लग गई ना, 10, 20 लग गई, इसको 5 करना है। इसका कलर कर दूं? कलर येलो कर लो, ट्रैफिक सिग्नल की तरह बना देते हैं अपन, येलो रेड ग्रीन। अच्छा हाँ, ये भी ठीक रहेगा। रेड रहे तो रुक जाओ, ग्रीन हो जाए, येलो हो जाए तो रेडी हो जाओ ऑर्डर लगा के, और ग्रीन हो जाए तो निकल लो। चल दो। ये सर जी। वो आप क्या लगाते हैं? ये जो उसमें चला रहे हैं, इसमें 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 कितना चल रहा है? ये में ये इतना 5 ही चल चल रहा रहा है। है। नहीं, ये में 200। 5, 10 और 20 चल रहा है। हाँ? 5, 10 और 20 ये 3 चल रहे हैं, तीनों अलग ये तो गया। अरे नहीं, इसमें बताइए, ये ट्रेडिंग व्यू वाले में ये जो चलाते हैं सिंगल वाला। इसमें तो 200 का लगा हुआ है अपना। 100 EMA SMA 5 है। हाँ, ये 200 आपका जो लगा हुआ है ये सेम चलाते हैं अपन। ये इसमें चलेगा, वो 3 लाइन वाला उधर चलाएंगे हम लोग। ये और इसका क्या, है ना ये दोनों सर? दोनों दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी ध्यान ध्यान में देते रहना। और क्या, ये उसका है। इसका ये आईएस को, RSI सर कहाँ है? ये कहाँ से हटाएंगे? आरएसआई को हटा, आरएसआई नीचे से हटेगा, आरएसआई के पास से वहां आरएसआई ये 14 लिखा है ना, वहां से हटेगा। हट गया सर। अब देखो इसमें जब भी ये क्रॉस ओवर ऐसे हो रहा है, जैसे पीली लाइन और लाल लाइन हरी लाइन के ऊपर निकल रही है, तो आपको खरीदना है। खरीदना है तो नीचे स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो भी नीचे डोजी कैंडल दिख रही है उसका लो, या फिर कोई सपोर्ट बन रही है तो उसका लो। ठीक है, और अगर 200 का हरी ईएम, क्या, हरी के नीचे अगर है तो हरी के देखना नीचे, है अच्छे हरी से। के नीचे ये लाल और पीली लाइन अगर हरी के नीचे है तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। उल्टा कर दिया सर। ये हरी वाली को करते लाल। क्यों? लाल के ऊपर जब हरा पीला हो जाए तब बाई करना है। नहीं नहीं, सही है, ये इतना ही ऐसा ही सही है। ग्रीन 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 वाली मतलब अपनी गो की लाइन है ना, ये ऊपर से उल्टी दिखेगी, ऊपर से उल्टी दिखेगी, जैसे जब सेल की पोजीशन बनेगी ना, अब येलो लाइन रेड लाइन ग्रीन के नीचे हो जाएंगी। अब इसमें जो मैं बोल रहा था ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सिर्फ वही चीज की जरूरत थी अपने को। अब इसमें ट्रेड कैसे बनेगी, यहाँ से आपने ट्रेड ले ली क्रॉस ओवर से बाय कर लिया, अब जाने दो जाने दो, पहला स्टॉप लॉस तो आपका ये लग गया यहाँ पे, जो आपका सपोर्ट या फिर डोरजी कैंडल का लो आपने देखा वो आपका सपोर्ट बन गया। अगला स्टॉप लॉस आपका क्या बनेगा, जैसे जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तो भी तो कहीं ना कहीं निकालनी पड़ेगी ना। अगर टारगेट आने से पहले कहीं पलटने लगा मार्केट तो निकालनी पड़ेगी। अगर टारगेट की लाइन टच करने से पहले मार्केट ग्रीन लाइन को टच कर जाए ऊपर से नीचे आके, तो फिर अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है वो कट जाएगी। जैसे अभी कहाँ चल रही है ग्रीन लाइन, 44,055 पे चल रही है। अगर ये ऊपर से 44,55 टच कर जाता तो अपनी जो लॉन्ग पोजीशन नीचे से बनाई है अपन ने 44,900 से, उसका प्रॉफिट बुक हो जाएगा अपना। और या फिर अच्छा, अपना जो टारगेट, हाँ ये रेड वाली कैंडल अगर इसको टच कर जाती तो हम बुक कर देंगे। हाँ, बुक कर देंगे। अगर टारगेट आने से पहले, टारगेट आने से पहले टच कर जाती है तो बुक कर देंगे, लेकिन अगर टारगेट नहीं आता है तो और टच भी नहीं करती है तो जैसे ही टारगेट आएगा अपना
जो अपन ने ऊपर लाइन बना रखी है टारगेट की, जैसे ही वो टच कर जाएगा तो अपन प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हाँ वो तो बनी बात है, जब टारगेट आ गया तो हम होएंगे ही नहीं ट्रेड में, तो बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर हम फिर वहां ट्रेड से निकल में जाना। हैं, अगर हम ट्रेड में हैं, ये लास्ट वाली रेड लाइन, इसको रेड कैंडल इसको टच कर लेगी, या नीचे सस्टेन करने का भी इंतजार करेंगे कि बस टच नहीं, कर ले, सस्टेन करने का इंतजार नहीं करना। बस टच कर ले उसमें बेच देनी है। टच करेगी, उसके नीचे क्लोज करने लगेगी, उसके नीचे क्लोज करेगी कैंडल, जैसे कोई कैंडल टच करेगी ना तो उसके नीचे क्लोज कर देगी वो कैंडल। 3 मिनट की कैंडल है, उसको टच करेगी तो उसके बंद होने का भी इंतजार करना है। ये नहीं कि जैसे टच करी निकाल देना है, वो कैंडल में बंद होने का टाइम करना है। जैसे अपना टाइम चलता रहता है ना, कैंडल बंद होने में कितना टाइम है। हाँ वो कैंडल बंद हो जाए, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बनना स्टार्ट हो जाए। हाँ, हाँ, तब काट दो पोजीशन, क्योंकि वो अगर वो कैंडल बंद नहीं होगी तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट वहां से रिट्रेस्ट करके वापस ऊपर भी भाग सकता है। फिर जैसे ही वो भाग जाएगा तो फिर क्या करोगे, जैसे वो भाग जाएगा फिर आप पोजीशन निकालोगे नहीं, वहां पे टारगेट तक का वेट करना है। तो फिर आपका वो स्टॉप लॉस वही हो जाएगा, जहां से मार्केट पलटा है ना, वही आपका फिर मेन स्टॉप लॉस हो जाएगा। वो कुल मिला के ग्रीन लाइन ही स्टॉप लॉस है हाँ, हमेशा। ग्रीन लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वो शुरू से ही आपको एंट्री देके भी जाएगा, एग्जिट भी देके जाएगा ग्रीन लाइन में। ये जब एकदम अत्यंत दुविधा वाला मार्केट हो जाए ना, तब इसका यूज करना है अपने को।